ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर एक नई प्रार्थना से अपने दिन को सजाते हैं। आइए मिलकर बाबा से अरदास करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपनी इच्छा, अपने कार्य सब बाबा पर सौंप कर आइए जीवन को आगे बढ़ाने का एक और नया प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारे जो प्रयास हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी कोशिशें हैं, वो हर दिन चलती रहती हैं। क्योंकि अगर हम कोशिश करना बंद कर देंगे तो कुछ कर कैसे पाएंगे, सब कुछ वहीं पर रुक जाएगा और रुका हुआ कोई कार्य अच्छा नहीं होता। जो चलता रहे, चाहे धीमे धीमे चले, लेकिन चलते ही रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम रुक जाते हैं ना, तो हम चलने से कहीं ज़्यादा थक जाते हैं। चलने पे उतना नहीं थकते जितना रुकने पे थक जाते हैं। वो सुना होगा ना आपने, जब हम किसी तो भले हमारा शरीर काम करके, लेकिन जो हमारा माइंड है वो सोच सोच कर थक जाता है, जिससे शरीर भी कोई काम करने में असमर्थ हो जाता है ना। इसीलिए अपने दिमाग को ठंडा रखिए, अच्छा रखिए। बाबा के सामने अरदास, प्रार्थना, विनती, जो भी आपकी भाषा में कहते हैं या फिर जो भी आप करते हैं, एवरीडे कीजिए। क्योंकि उसकी रज़ा में राज़ी रहने वाला ही जानता है कि उसकी रज़ा में रहने का आखिर सुख क्या है। क्योंकि जब हम भगवान के सहारे आश्रय हो जाते हैं तो फिर वो हमें अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, और जब हम उनके अनुसार रहना शुरू कर देते हैं या फिर उनके बन जाते हैं तो फिर दुख क्या और सुख क्या, फिर तो सब कुछ नॉर्मल लगने लग जाता है, सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। ऐसे श्री साईं बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारी खान पान का ध्यान रखते हैं, हमारी हर एक सुविधा को हम तक पहुंचाते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की कोई चिंता हो, बाबा हर चिंता का निवारण करते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे श्री साईं जी के चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम है। हे देवा, दया करो मेरे मालिक, सबका भला करो। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम जिनके लिए अरदास करते हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जो परेशानी में हैं, जो अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता में हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, सभी लोग स्वस्थ हो जाएं। जो किसी सेहत, दूसरी कोई सेहत उनकी प्रॉब्लम दे रही है, कोई भी बाबा दिक्कत परेशानी किसी को है, मेरी प्रार्थना है कि सबकी परेशानी, सबकी विपदाएं, सबके कष्ट मेरे मालिक हर लीजिए, ख़त्म कर दीजिए, दया कीजिए। और यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हैं तो आपने एक मंत्र सुना होगा बाबा का, श्री साईं कष्ट निवारण। अभी कल ही हमसे एक भक्त पूछ रहे थे कि क्या हम उस मंत्र का पढ़ सकते हैं। अरे बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि बाबा आपके पास है। ठीक है, अगर आपके पास है मंत्र की ये बुक तो आप पढ़ लीजिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। ठीक है, और नहीं है तो आप साईं साईं नाम का जाप कीजिए, वही आपको हर कष्ट, हर संकट से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ज़्यादा सोच विचार ना करें, बाबा से प्रेम करें और फिर देखिए ज़िंदगी में कैसे कैसे लीलाएं होती हैं। बाबा अपने भक्त को कितना प्यार करते हैं, ये आपने नहीं देखा तो साईं साईं नाम स्मरण कीजिए, आपको देखने को मिलेगा। तो आइए, कुछ नाम हैं जिनके लिए प्रार्थना करनी है, आइए मिलकर करते हैं। तो एक मैसेज था हमारे पास, उनका नाम तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन उनके बेटे का नाम दिया हुआ है। उनके बेटे को, आर्यन को, बहुत तेज़ फीवर है, उन्होंने मैसेज किया है। तो आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं आर्यन के लिए कि बाबा, जो भी आर्यन को बुखार है, और इनकी मम्मा से कहूँगी कि आपके पास अगर बाबा की उदी है ना, आप उसको जल में डाल के दे दो या तो माथे पर लगा दो और उसको खिला दो। ठीक है, आर्यन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम सब प्रार्थना करते हैं कि बाबा आर्यन को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। साईनाथ दया करना बाबा। और आज सपना जी की और गुरुचरण जी की मैरिज एनिवर्सरी है। सपना जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें, आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, जो चाहते हो हर तकलीफ़ ज़िंदगी की दूर होकर खुशियों का आगमन हो। मेरी बाबा से प्रार्थना है कि आपके जीवन में आने वाला हर पल खुशी लेकर आए, आप दोनों के जीवन में खुशियाँ बनी रहें, आपके परिवार में खुशियाँ बनी रहें। मेरी साईं चरणों में आप दोनों के लिए यही प्रार्थना, यही अरदास है। और एक मैसेज और था, उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ हैं। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। उन्होंने नाम इन्होंने भी नहीं दिया,
बस इतना लिखा है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती, क्या नाम है बाबा जाने। तो प्रभु ये मैसेज आपके चरणों में रखती हूँ, इनको ठीक कीजिएगा, दया कीजिएगा, हेल्थ ठीक कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम है बाबा सही कीजिएगा। मैं नाम नहीं जानती लेकिन आप ज़रूर जानते हैं देवा, कृपा कीजिएगा। और आज हमारी ज्योति जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे ज्योति जी। साईनाथ आपको बहुत 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 खुश रखें, लाइफ में हर एक सपना, हर एक विश आपकी पूरी हो। आप जो भी चाहते हो साईं आपको सब कुछ दें। दुख की परछाई बिना भटके आपके आसपास मेरी प्रार्थना है। हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, मेरी प्रार्थना है देवा से। और आपके जीवन का जो भी कष्ट हो इस जन्मदिन के बाद वो घटना शुरू हो जाए, वो कम होना शुरू हो जाए। मेरी साईं चरणों में आपके लिए प्रार्थना है। साईं आपको सदा 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 खुश रखें। हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। और एक मैसेज है हमारे पास रंजिता जी का, उनके नाती बबलू का बर्थडे था कल। हैप्पी बर्थडे बबलू। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें, बाबा की असीम कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हर एक विश पूरी हो, हर मनोकामना पूरी हो, हर सपना पूरा हो। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ लाइफ में खूब सक्सेस करो, खूब आगे बढ़ो। जय साई राम। और हमारे भावना जी के ब्रदर का बर्थडे था, हम विश नहीं कर पाए थे, जिनका नाम पुष्पक था, पुष्पक है सॉरी। हैप्पी बर्थडे पुष्पक जी। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें, बाबा जी की असीम कृपा बनी रहे आप पर। आपकी लाइफ में हर पल खुशी का हो, हर दिन खुशी का हो, जो चाहते हो साईं आपको सब कुछ दे, मेरी प्रार्थना है देवा से। और कल राहुल कुशवाहा जी का भी बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे राहुल जी। साईं आपको सदा 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 खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, हर एक विश पूरी हो आपकी, हर अरदास मनोकामना साईंनाथ पूरी करें। लाइफ में आने वाला हर पल, हर दिन एक नई और बहुत बड़ी खुशी आपके जीवन में लेकर आए। मेरी साईं चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। और एक मैसेज और था पूनम सचदेवा जी का कि उनकी बेटी संजना की हेल्थ अभी कुछ समय से ठीक नहीं चल रही है। हम संजना के लिए प्रार्थना करते हैं कि बाबा संजना बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए आपकी कृपा से। वो जो भी तकलीफ़ में है उसकी तकलीफ़ दूर हो मेरे मालिक। दया करना, दया करना, दया करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो ये कुछ नाम थे प्रार्थना के। आइए अब हम लोग देख लेते हैं आज की लीला को, सुनते हैं। आइए मिलकर लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम बाबा, ओम साई राम मनु बहन, ओम साई राम ऑल साई दीदार फैमिली को मेरी तरफ से सबको प्रणाम। मैं आज जुदी की एक लीला फिर शेयर करती हूँ। मेरे बहन मेरे लिए बहुत बहुत बाबा की कृपा से मेरे लिए मेरे बहन बहुत उपकार की मेरे लिए मेरे को। तो आज से 2.5 साल पहले मेरे पास उदी थी, शिरडी की उदी। मैं शिरडी कभी नहीं गई, कोई गया था वो ले आया 2 पैकेट उदी थी। लेकिन वो जब दिया तो बोला कि दीदी तो तुम्हारा उदी जब ख़त्म हो जाएगा तब तुम बाबा की अगरबत्ती का राख मिलाकर उससे खाओगी, पियोगी, लगाओगी। तो मैं आज 2 साल से मेरे उदी नहीं है। अगरबत्ती का राख मिलाकर मैं पानी में बाबा की उदी मिलाकर मैं हर रोज़ पीती हूँ और माथे पर भी लगाती हूँ। तो मैं पिछले साल जब बहन शिरडी गई थी मैं भूल गई, लेकिन इस साल जब बहन शिरडी गई थी अगस्त के जन्मदिन मनाने गई थी बहन शिरडी, तब मैं बहन को व्हाट्सएप पे मैसेज की, बहन मेरे लिए उदी ले आना, ज़रूर ले आना, मेरे तो नहीं है उदी। मैं बहन को बोली थी, पहले भी मैं बहन को बोली थी। तो बहन बोला ठीक है तुम्हारे पास उदी आ जाएगा। मैं तुमको बोलती हूँ सबूरी रखो, मेरे पास सबूरी कभी नहीं थी, लेकिन मैं मेरे अनु बहन हर पल बोलती थी तुम सबूरी रखो बहन, सबूरी रखो। तो मेरे पास थोड़ी सी सबूरी बाबा की कृपा से आ गई और अनु बहन के प्रार्थना से मेरे पास थोड़ी सी सबूरी आ गई। पहले मैं बोल देती हूँ मैं बंगाली हूँ, मैं हिंदी ठीक से नहीं बोल पाती। हिंदी पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, जानती हूँ, लेकिन समझती भी हूँ, लेकिन ठीक से नहीं हिंदी बोल पाती। लेकिन मेरे अनु बहन बोली कि दीदी बहन तुम हिंदी तुम रिकॉर्ड भेज दो, इसलिए मैं रिकॉर्ड भेज देती हूँ। बहन बोले मैं समझ जाऊँगी तो सब समझ जाएगी, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो बहन मेरे लिए क्या किया, मैं तो बहन को बोली तो बहन बोला ठीक है तुम सबूरी रखो, सबूरी रखो। तो
आज सब हफ्ता 1 हफ्ता पहले मेरे बहन मुझको मैसेज की कि इंद्राणी जी, इंद्राणी बहन, जो 2 पैक तुम्हारे लिए ऊदी मैं भेज देती हूँ, शिरडी से ही भेज देती हूँ। तुम सिग्नेचर करके ले लेना और कुरियर को जो पैसा लगेगा वो तुम दे देगा। मैंने बहन को बोला कि बहन कितना पैसा लगेगा, तो बहन कुछ नहीं बोला, लेकिन 4-5 दिन के बाद बहन मुझको मैसेज की, कोई पैसा वैसा नहीं लगेगी, तुम सिर्फ सिग्नेचर करके ऊदी ले लेना। तो पिछले शुक्रवार मैं नागपंचमी थी, मैं किसी के घर, एक भैया के घर भोग रान्ना करने के लिए गई थी। तो 2:20 की 30 मिनट 2:30 बजे तो मेरे पोस्टमैन मेरे को फ़ोन की जे तुम्हारे घर कुरियर तुम्हारे घर तुम चिट्ठी। मैं वो जब फ़ोन की तो मैं बोला कौन है? तो बोला मैं पोस्टमैन हूँ। तो बोला उदी आया क्या? बोला है, हाँ आ जाओ। तो मैं आ गई और 15 मिनट के अंदर आ गई। तो उदी पोस्टमैन मेरे माथे पर एक पैकेट थी, वो मेरे माथे पर वो दिया और अपने माथे पर लगाया और मैं सिग्नेचर करके ले लिया। पहले बात तो ये है कि मैं तो बहुत रो रही थी, बहन के फ़ोन करके, बहन को मैसेज करके बहुत रो रही थी कि बहन ने बोला, मैं बोला ना बाबा उदी के रूप में आ जाएगी, तो उदी के रूप में देखो कैसा लीला है। बाबा को 2 पिक्चर बहन भेज दिया, 3 पुस्तकें भेज दिया, हिंदी में लिखा। मैं तो एक पुस्तक पढ़ रही हूँ साईं विभूति, और एक पुस्तक है साईं कृपा का रास्ता, और एक पुस्तक शिष्य समर्पण, वो भी मैं पढ़ लूँगी बाद में। तो बाबा की क्या कृपा है, क्या कृपा है। मैं तो बाबा को बोलती हूँ कि बाबा तुम उदी के रूप में मेरे घर आ गई। फिर बाबा सबके घर है, सबके घर है, हर पल रहती है सबके साथ। लेकिन फिर जब उदी आ गई तो मैं तो समझा कि मेरे साथ लीला हुई। मैं उन बहन से बहुत बड़ी हूँ, बहुत बड़ी हूँ। इसलिए मैं तो बाबा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ और बहन को आशीर्वाद देती हूँ, तुम बहुत खुश रहो, बाबा तुम पर बहुत कृपा करे। सब लोग तुमको आशीर्वाद देते हैं बहन, तुमको बहुत 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 कृपा होगी बाबा की, तुम फुल फैमिली के साथ तुम खुश रहो और हम सबको भी साथ तुम खुश रहो। मेरे तो बहुत आनंद आ रही है कि मेरे बाबा मेरे सौरी के लिए इतना कुछ दिया। अगर मेरी सौरी नहीं होती तो कुछ नहीं होती। तो मेरे बाबा मेरे को उदी भेज दिया, मेरे तो विश्वास ही नहीं होती। कोई लोग बोलती है बहन को मॉर्निंग प्रेयर में, मैं हर रोज सुनती हूँ, कोई बोलती है कि उदी क्या है, तो उदी क्या है मैं बोलती हूँ, मेरे बहन तो सब बोलता है, सब लोग बोलता है, सब भक्त भी बोलता है लीला से। मैं भी एक बात बोलती हूँ, अगर सब सुनते हो तो सुना है तो सुनो। जो अगरबत्ती का राख मैं इतने दिन पी, मेरा तो कुछ नहीं हुई। मैं तो अगरबत्ती का राख ही पीती हूँ पानी के मिलाकर। और एक बड़ी बात है, जो मैं जब खाना पकाने के समय कुछ गरम तेल की पानी हाथ और पैर पर लगती है, तो वो जगह जल जाती है, मैं उसी पर उदी डाल देती हूँ। 2-4 दिन के बाद ठीक हो जाती है। और मेरे आँख में अब जब कुछ होती है तो मैं आँख में गंगा जल के उदी मिलाकर मैं आँख में देती हूँ, मेरा आँख ठीक हो जाती है। अब बताओ उदी क्या है? उदी तो हम सब बाबा की भक्तों के लिए, हम सब के लिए उदी बाबा का उदी और बाबा का 11 वचन रामबाण है। जो विश्वास करेगा और उसको सब ठीक हो जाएगा। बाबा बोलता था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सचमुच। और बाबा को चरणों में जो श्रद्धा और सबूरी रखता है उसका सब ठीक हो जाता है। क्योंकि मेरे बहन बार बार बोलती थी मुझे, इंद्राणी बहन सबूरी रखो, सबूरी रखो। तो बहन के प्रार्थना और बाबा की कृपा से मेरा सबूरी थोड़ी सी आ गई, ज़्यादा नहीं, आ जाएगी धीरे धीरे, मैं जानती हूँ। बाबा को प्रार्थना करती हूँ कि बाबा
मेरी बहन को बहुत खुश रखो, बहुत खुश रखो, उसके फैमिली को, आंटी को। आंटी बहुत अच्छा है, बेटा-बेटा करके मुझे बात करता है। बहुत अच्छा लगता है, मेरे मम्मी जैसा लगता है। मेरे माँ-बाबा तो इस दुनिया में नहीं है। मेरे लिए तो साईं बाबा ही मेरा माँ है, मेरा बाबा है, मेरे दोस्त है, सब है मेरे लिए। बाबा की चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे अनु बहन को स्वस्थ रखो बाबा, अच्छा रखो, उसके फुल फैमिली को ठीक रखो, और हम सब साईं दीदार फैमिली को बहुत खुश रखो बाबा। तुम्हारे चरणों में मेरी यही प्रार्थना है बाबा। बहुत ही कृपा है, बहुत ही कृपा है बहन। एक गाना मैं सुनती हूँ, जानते हैं बहन, गुरु माँ जो अद्भुत भजन एक सुनती हूँ, तो मैंने एक गाना मैं तुमको गा देती हूँ बहन। जब जब का खुशी है, तो मैं खुशी भी जब लेती हूँ बाबा के चरणों में, दुख आने के बाद दुख भी लेती हूँ। कोई लोग प्रश्न करती है कि क्वेश्चन करती है कि दुख मेरे लिए क्यों? तो बाबा ने एक भक्त को बोला था कि जब तुम्हारा खुशी आती है तब क्यों तुम बोलता नहीं खुश मेरे लिए क्यों, खुशी मेरे लिए क्यों, सुख मेरे लिए क्यों? जब दुख आती है तब पूछते हो। ठीक ही है। इसलिए बाबा जब खुशी देती है, खुशी कभी गम देती है, सब हम हँसते-हँसते मैं हम सबका सहन कर लेना चाहिए। कभी खुशी मिले, कभी गम भी मिले, दोनों में समान रहे। जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस बाबा का कृपा मिले। एक ऐसे गगन के तले, जहाँ श्रद्धा रहे, श्रद्धा भी रहे, धीरज भी रहे, अनमोल ये ज्ञान मिले। जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस गुरु का प्यार मिले। एक ऐसे गगन के तले। ओम साईं राम। अनु बहन, ओम साईं राम। मेरी साईं दीदार फैमिली को बाबा की चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। मेरे बहन को बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे बहन के लिए मेरे पास उदिल आई। मैं बहन को ये बात बोलूँगी कि बहन तुम सबको इस ऐसे ही उपकार करो बहन, और सबका आशीर्वाद ले लो। और मेरी साईं दीदार फैमिली तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत कोटि-कोटि प्रणाम सभी को। सब बाबा के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ, बाबा सभी को बाबा भक्तों, जो बाबा का भक्त है वो भी, जो बाबा को मानता है वो भी, ना मानता है वो भी, सब बाबा सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे, हर पल अच्छे रखे, और मन में श्रद्धा और सबरी बाबा जरूर देना। यही बाबा की चरणों में मेरी प्रार्थना है। ओम साईं राम। जय जय साईं राम। तो ये हमारे इंद्रानी बहन के द्वारा बताई गई साईं लीला है। इंद्रानी जी, हम कुछ नहीं करते, जो करते हैं स्वयं बाबा करते हैं। किसी का आज किससे मिलना होगा ये भी साईं ने तय करके रखा है। कौन सा रिश्ता हमारे जीवन में आज नया आएगा ये भी बाबा ने तय करके रखा है। कौन सा रिश्ता आज के दिन तक है ये भी बाबा ने तय कर रखा है। क्या क्या निश्चित कर रखा है हम नहीं जानते, लेकिन हमारे जीवन में आने वाला हर एक सुख और दुख हमारे बाबा से पूछ कर ही आता है। क्योंकि दुख इतना नहीं आता कि हमें विचलित कर दे और हम एक स्टेप भी नहीं ले पाएँ, और सुख इतना भी नहीं आता कि हम सुख की आंधी में आकर के अपने भगवान को भूल जाएं। तो ये जो लेवल है ये बहुत अच्छा है कि सुख में भी हम अपने बाबा को याद रखते हैं और दुख में भी हम अपने बाबा को याद रखते हैं। टूटते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, हम हारते नहीं हैं, क्योंकि हम बाबा वाले हैं। तो ऐसे ही बाबा जी हमारा विश्वास सदा अपने चरणों में बनाए रखें, हमारी श्रद्धा बनाए रखें, हमें सबूरी दें बाबा जी। मेरी प्रार्थना यही रहती है हमेशा साईंनाथ से। इंद्रानी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आइए 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज के नए दिन की नई शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा,
भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईनाथ की कृपा सभी परिवार सदस्यों पर बरसती रहे। बाबा ऐसे ही सब पर प्रसन्न रहें, खुश रहें और ऐसे ही हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। अच्छाई और बुराई हमें सिखाते रहें, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हे देवा, हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, आप सभी के अंग संग रहना और हम सभी को हिम्मत देना, शक्ति देना, ताकि हम अपने जीवन में स्ट्रांग बन सकें, हिम्मत वाले बन सकें। तो आज आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, मेरी यही प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।